हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रीजंस फॉर चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स का सबसे पहला रीज़न आता है ओवरलैपिंग सेल्स टेरिटरीज। होता क्या है कि कई बार बिजनेस यूनिट जो है वो मल्टीपल जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको अपॉइंट करती है, और ये जो मल्टीपल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, चैनल मेंबर्स होते हैं, उनका अलग अलग जो है सेल्स एरिया तय होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो सेल्स एरिया प्रॉपर वे में डिफाइन नहीं होता। तो कई बार क्या होता है कि एक कोई एरिया जो होता है वो कॉमन सेल्स एरिया होता है, यानी कि वो ओवरलैप करता है, जिसके बारे में क्लियरली नहीं पता कि वो किस चैनल मेंबर का एरिया है। ये जो कॉमन सेल्स एरिया है यही डिस्प्यूट को क्रिएट करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो एक और चैनल मेंबर जो है उस कॉमन सेल्स एरिया में हायर डिस्काउंट दे के, लोअर प्राइसेस रख के या बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करके जो है कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और जिसका इम्पैक्ट जो है दूसरे जो चैनल मेंबर है उसके ऊपर आता है। जो उसकी सेल्स है, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उस पर नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये एक परेशानी इस वजह से क्रिएट होती है कि कंपनी जो है वो सेल्स टेरिटरी को प्रॉपर वे में जो है डिफाइन नहीं कर पाती। सेकेंड जो रीज़न आता है वो आता है अपॉइंटिंग न्यू चैनल पार्टनर्स। कई बार कंपनी क्या करती है, जो अपने एग्जिस्टिंग चैनल मेंबर्स हैं उनके साथ जो है कुछ नया, जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें एक नए चैनल पार्टनर्स को, एक नए चैनल वे को ऐड करती है। जस्ट लाइक मान लीजिए कोई बिजनेस यूनिट जो है वो क्या कर रही है कि अभी जो है जो एग्जिस्टिंग उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके साथ साथ वो अब कर रही है कि जो ऑर्गेनाइज्ड जो रिटेलर्स हैं, जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, उनको जो डायरेक्टली गुड्स बेचना, या फिर सीधे डायरेक्ट कंज्यूमर को जो है ई कॉमर्स के थ्रू, यानी कि ऑनलाइन जो है गुड्स को बेचना, या फिर जो इंस्टीट्यूशनल जो रिटेलर्स हैं बड़े बड़े, उनको जो है अपनी सेल्स फोर्स के थ्रू, यानी कि पर्सनल सेलिंग के थ्रू गुड्स को बेचना। अब इससे क्या होगा, ये जो न्यू चैनल पार्टनर वे ऐड किया है कंपनी ने, बिजनेस यूनिट ने, उससे जो एग्जिस्टिंग चैनल मेंबर है उनकी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और जिससे जो है उनके बीच में डिससेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो बढ़ेगा, और ये आगे जाके चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स में क्रिएट हो जाएगा। थर्ड जो रीज़न आता है वो आता है डिफरेंस इन टर्म्स एंड कंडीशंस। कई बार कंपनी क्या करती है, जो बिजनेस यूनिट होती है वो डिफरेंट मार्केट एरियाज में डिफरेंट डीलर्स के साथ डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस रखती है। हालांकि बिजनेस यूनिट का जो ऑब्जेक्टिव है या मकसद है वो ये नहीं होता कि जो उसके जो चैनल मेंबर है उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना, लेकिन उसके कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये डिफ्रेंशिएट करना भी पड़ता है या होता है। वो रीजंस क्या है, जस्ट लाइक लेवल ऑफ कंपटीशन, जो कि डिफरेंट मार्केट एरियाज में डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से मार्केट का साइज़ क्या है, जो कि डिफरेंट मार्केट एरियाज में डिफरेंट होगा। इसके अलावा स्टेज ऑफ एंट्री, यानी कि बिजनेस किस स्टेज में जो है एंट्री कर रही है वो मैटर करेगा, और लेवल ऑफ पेनिट्रेशन इन द मार्केट, जिस मार्केट में जो बिजनेस यूनिट एंट्री कर रही है वहाँ पर पेनिट्रेशन का क्या लेवल है, ये सब जो है डिफरेंट हो सकते हैं। अब इस वजह से हो सकता है कि जहाँ पर कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है वहाँ जो बिजनेस यूनिट है वो डीलर को हायर कमीशन दे, हायर बेनिफिट्स दे, और ऐसे ही जहाँ पर बिजनेस यूनिट जो है किसी नई मार्केट में एंट्री करने जा रही है वहाँ पर भी जो बिजनेस यूनिट जो है डीलर्स को ज़्यादा कमीशन, ज़्यादा फैसिलिटी, ज़्यादा प्रमोशनल एफर्ट्स दे। लेकिन इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उन डीलर्स पर पड़ेगा, अदर डीलर्स पर पड़ेगा जो अदर मार्केट एरिया में है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनके साथ जो है फेवरेबल टर्म्स और कंडीशन नहीं रखी गई। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है उनके बीच में अनप्लीजेंटमेंट को बढ़ावा देगा, और ये कहीं ना कहीं जो चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बढ़ेंगे। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न होता है चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स का। नेक्स्ट रीज़न डिस्कस करते हैं। फोर्थ रीज़न आता है वीक कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है कि जो बिजनेस यूनिट है वो अपने मार्केटिंग मिक्स में कुछ चेंज करती है, लेकिन इस चेंज के बारे में जो है डीलर को कम्युनिकेट नहीं करती। अब इससे जो है डीलर जो है, नेचुरल बात है, वो अनसेटिस्फाई फील करते हैं, अनप्लीजेंट फील करते हैं, अपर्सन महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ नहीं बताया गया। अब ये किस तरीके का जो है मार्केटिंग मिक्स में चेंज हो सकता है? हो सकता है कि कंपनी ने अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कोई नई फीचर ऐड की हो, या फिर किसी नए प्रोडक्ट को ऐड किया हो, या फिर जो प्राइस है उसमें कोई चेंज लाया हो, या फिर किसी नए डीलर को अपॉइंट किया हो, या फिर कंपनी ने जो सेल्स प्रमोशन की कोई नई स्कीम लॉन्च की हो। तो इनमें से कोई भी जो है कंपनी ने स्टेप उठाया है, लेकिन उसके बारे में जो है जो डीलर्स हैं, इनकी चैनल मेंबर हैं, उनको इसके बारे में कम्युनिकेट नहीं किया, तो उससे जो चैनल मेंबर हैं, जो डीलर्स हैं, वो उन्हें, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्हें ऐसे लगेगा कि उनको इग्नोर किया गया है, उन्हें निगलेक्ट किया गया है।
तो वो भी तो जो है आगे जाके चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स का एक वन ऑफ द कारण बनेगा। नेक्स्ट रीजन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है वैग्यू टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स। कई बार क्या होता है कि जो बिजनेस यूनिट्स और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनकी डीलर्स हैं, उनके बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट्स बनते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स बनते हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्लियरली डिफाइन नहीं होती। अब क्योंकि ये क्लियरली डिफाइन नहीं होती तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न बनते हैं चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स का। अब ये किस किस तरीके की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे वन ऑफ द कंडीशन हो सकती है कि जो डीलर है उसको अपने पास जो मैन्युफैक्चरर का कितना स्टॉक मेंटेन करके रखना है, इसके बारे में क्लियरली डिफाइन नहीं है। इसी तरीके से जो डीलर है उसको नेक्स्ट चैनल मेंबर या कंज्यूमर को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है, इसके बारे में क्लियरली डिफाइन नहीं है। इसी तरीके से जो है आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो डीलर देगा या मैन्युफैक्चरर खुद देगा, उसके बारे में क्लियरली डिफाइन नहीं है, तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न बन सकता है। इसके अलावा जो है जो प्रमोशनल एफर्ट्स होंगे उसमें जो है डीलर जो है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है, उसको कितना पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसको कितना शेयर अपने ऊपर लेना पड़ेगा, इसके बारे में क्लियरली मेंशन नहीं है। या जो पेमेंट्स की जो टर्म्स हैं उसके बारे में क्लियरली मेंशन नहीं है। तो ये कुछ एक रीजंस हो सकते हैं जो अगर क्लियरली डिफाइन नहीं किए हैं तो ये आगे जाके जो है डिस्प्यूट का कारण बनेंगे और कहीं ना कहीं जो है चैनल मेंबर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेंगे। 6 जो रीज़न आता है वो आता है लेस ट्रेनिंग टू द डीलर्स। कई बार क्या होता है कि जो बिजनेस यूनिट है वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है या फिर अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में जो है कुछ बहुत बड़ा जो है टेक्निकल चेंज लाती है। अब ये जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है या अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई टेक्निकल चेंज करती है, लेकिन उसकी जो ट्रेनिंग है वो डीलर्स को प्रोवाइड नहीं करती। अब उससे क्या होगा, डीलर्स को बहुत बड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि जब डीलर्स जो है इस प्रोडक्ट को नेक्स्ट चैनल मेंबर को डेमोन्स्ट्रेट करेगा या डायरेक्ट कंज्यूमर को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, तो कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेगा, क्योंकि उसे इस नए प्रोडक्ट के बारे में, इस नई फीचर के बारे में जो टेक्निकल चेंज आया है उसके बारे में उसे खुद को ही नहीं पता। तो उससे क्या होगा कि वो प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाएगा नेक्स्ट चैनल मेंबर को, कंज्यूमर को, और उससे उसकी जो सेल्स है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा और कहीं ना कहीं ये भी जो है वन ऑफ द रीजन बनेगा चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स का। नेक्स्ट रीजन डिस्कस करते हैं। 7th आता है रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। कई बार क्या होता है कि डिफेक्टिव गुड्स जो है उसके रिटर्न के ऊपर भी जो है डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में, चैनल मेंबर के बीच में। अब क्या है कि दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर जो है गुड्स की जो डिफेक्टनेस है उसका उसका जो ब्लेम है वो एक दूसरे पे थोपने लग जाते हैं। कई बार जो है डिस्ट्रीब्यूटर तो ये कहता है कि गुड्स क्यों डिफेक्ट हुआ, क्योंकि जो प्रोड्यूसर ने जब गुड्स भेजा था तो उसी समय ये डिफेक्टिव था या टूटा फूटा था, या फिर जो है पैकेजिंग इतनी अच्छे तरीके से नहीं गई तो रास्ते में जो है ट्रांजिट में जो है डिफेक्ट हो गया। वहीं दूसरी ओर जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, वो इस चीज़ का क्लेम करता है कि जो गुड्स जब भेजे गए थे डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो उसने उसको प्रॉपर वे में हैंडल नहीं किया, उसकी स्टोरेज अच्छे तरीके से नहीं की, जिसकी वजह से जो गुड्स है वो खराब हुए। तो दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग करने लग जाते हैं और इसकी वजह से भी जो है आपस में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये भी एक वन ऑफ द रीज़न बनता है चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स का। नेक्स्ट रीज़न आता है नंबर 8, दैट इज कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशन। देखिए जो भी डिफरेंट चैनल मेंबर्स होते हैं, चाहे प्रोड्यूसर से डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोड्यूसर या डिफरेंट चैनल मेंबर्स के बीच में, वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अब ये जो एक्सपेक्टेशंस है वो अगर फुलफिल हो जाती हैं, इनकी पूरी हो जाती हैं, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये पूरी नहीं हो पाती तो ये भी जो है कारण बनती है चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स का। अब जो प्रोड्यूसर है वो डिस्ट्रीब्यूटर से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखता है। किस किस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखता है वो देखिए, वो एक्सपेक्टेशन रखता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेल्स फोर्स अपॉइंट करेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्केट एरिया को कवर किया जा सके। या फिर वो ये भी एक्सपेक्ट रखता है कि जो नेक्स्ट चैनल मेंबर है या कस्टमर है उसको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो भी उसके प्रमोशनल कैंपेन होंगे उसमें भी जो है डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ चढ़ कर भाग लेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है वो उम्मीद करता है। या फिर जो भी क्रेडिट फैसिलिटी है वो नेक्स्ट चैनल मेंबर या कंज्यूमर को प्रोवाइड करेगा। लेकिन हो सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है या चैनल मेंबर है वो इस चीज़ के लिए राजी ना हो, वो इसके लिए एग्री ना हो, क्योंकि उसे लगता है कि ये सर्विसेज अगर मैं प्रोवाइड करूंगा तो इससे जो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, मेरे मार्जिन डाउन होंगे। वहीं दूसरी ओर जो है
चैनल मेंबर या डिस्ट्रीब्यूटर भी जो है वो प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखता है। वो ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि उसे प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, या फिर प्रमोशनल सपोर्ट में भी जो है जो मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब जो प्रोड्यूसर है, वो बढ़ चढ़ कर भाग लेगा, यानी कि वो अपने ऊपर ये है, इसका जो शेयर है वो अपने ऊपर लेगा। तो हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर है वो इसके लिए एग्री ना हो। तो यानी कि दोनों ही जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखती हैं, लेकिन अगर ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाती तो वो भी एक वन ऑफ द रीज़न बनता है चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स का। नेक्स्ट रीज़न डिस्कस करते हैं, 9th, दैट इज डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स। कई बार क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर है वो बहुत ज़्यादा अनावश्यक डिले कर देता है गुड्स को पहुंचाने में डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब इसका नतीजा क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आगे जो है अपने कस्टमर को गुड्स जो है ऑन टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाता, ऑर्डर एग्जीक्यूट टाइम पे नहीं कर पाता, जिससे उसके बहुत ज़्यादा नुकसान, उसको लॉस बियर करनी पड़ती है। और कई बार क्या होता है जो गुड्स है वो प्रॉपर क्वालिटी का नहीं पहुंचता डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो उसका भी जो है बहुत बड़ा लॉस जो है डिस्ट्रीब्यूटर को साइन करना पड़ता है। तो ये भी रीजंस बनता है वन ऑफ द चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स का, ठीक है ना। नेक्स्ट रीजन जो डिस्कस करते हैं, नंबर 10, दैट इज रिडक्शन इन प्रॉफिट मार्जिन। कई बार क्या होता है जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर जो है, वो प्रॉफिट मार्जिन को रिड्यूस कर देता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर को मिलना है। तो इससे भी जो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अनप्लीजेंट या अनसेटिस्फाई महसूस करता है, क्योंकि जो गुड्स है उसको अगर उसको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा प्रॉपर, तो वो किस लिए जो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉपर सफिशिएंट जो है मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन मिले। वो तभी पॉसिबल है जब जो मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स को मार्केट प्राइस से काफ़ी कम प्राइस पे जो है अवेलेबल कराए डिस्ट्रीब्यूटर को, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है एक सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर सके। अदरवाइज जो डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के बीच में ये भी एक रीज़न बनेगा चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स का। लास्ट रीज़न डिस्कस करते हैं, नंबर 11, दैट इज डेफिशिएंसीज इन द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। कई बार क्या होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने जो फंक्शंस हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग के वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, उनको अच्छी तरह एग्जीक्यूट नहीं करता, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसे लगता है कि मैं तो अपने कभी भी बिजनेस गोल्स हैं उनको अचीव ही नहीं कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं वो जो डिस्ट्रीब्यूटर की जो इनएफिशिएंसी है या इनएफेक्टिवनेस है या लेजीनेस है, उसका जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो प्रोड्यूसर के ऊपर आता है। अब किस तरीके की जो है फंक्शन जो है वो उम्मीद करता है जो मैन्युफैक्चरर है डिस्ट्रीब्यूटर से, और अगर वो उसे फुलफिल नहीं कर पाता तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। जैसे वो अगर मान लीजिए जो प्रोड्यूसर का गुड्स है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में अपने पास नहीं रखता, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। इसके अलावा वो अगली जो नेक्स्ट चैनल मेंबर है उसे प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। इसके अलावा जो आफ्टर सेल सर्विसेज है वो टाइमली डिलीवर नहीं करता, तो उससे भी जो है मैन्युफैक्चरर को दिक्कत आती है। या फिर वो जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है यानी कि प्रमोशनल एफर्ट्स हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इससे भी दिक्कत आती है। या फिर वो अपने पास सफिशिएंट सेल्स फोर्स नहीं रखता, तो जिससे जो है ज़्यादा ज़्यादा मार्केट एरिया कवर नहीं हो पाता। तो ये सब जो है अगर पॉइंट्स जो है अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करता है ये फंक्शन प्रॉपर वे में, तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर को बहुत बड़ी लॉस बियर करनी पड़ती है, और ये भी जो है चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स का वन ऑफ द रीज़न बनता है। तो आज हमने कुछ डिस्कस किए कि बहुत सारे रीजंस जो चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स के होते हैं। दोस्तों, इस सब्सक्रिप्शन बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारा अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करके आप हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही आप प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक करके इस टॉपिक के सारे हमारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।